कुछ ही समय में राजा भोज उस रहस्यमयी चबूतरे के पास पहुंच गए। परंतु भोज ने आदेश दिया, हम पास नहीं जाएंगे, यहीं से सब देखेंगे, चुपचाप, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वो छिपकर खड़े हो गए, नजरें टिकाए उस चबूतरे की ओर, और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्हें बताया गया था। वह चरवाहा फिर चबूतरे पर चढ़ा। उसका चेहरा सामान्य था, पर चाल और आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वह सच में कोई राजा हो। उसने जोर से पुकारा, लोगों, जाओ, राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार दो, अब इस राज्य का मालिक मैं बनूंगा। यह सुनते ही राजा भोज का खून खौल उठा। गुस्सा और हैरानी का मिश्रण उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, परंतु वे शांत रहे। यह कोई सामान्य बात नहीं है, राजा ने मन ही मन सोचा। या तो यह चबूतरा ही कुछ अद्भुत है, या इसके नीचे कोई ऐसा रहस्य है जो बाहर आना चाहता है। राजा भोज बिना कोई शोर किए चुपचाप अपने दूतों और सैनिकों के साथ महल लौट आए। रात भर राजा सो न सके। वह दृश्य, वह आवाज बार बार उनके मन में गूंज रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार में मुख्य सलाहकारों, ज्योतिषियों और पंडितों को बुला लिया। दरबार में राजा भोज ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। एक सामान्य चरवाहा, और ऐसी बात, यह साधारण बात नहीं है, उन्होंने कहा। ज्योतिषी बोले, राजन, यह किसी अनहोनी का संकेत नहीं, यह तो सौभाग्य की सूचना है। इसका अर्थ है आपको कोई अलौकिक वस्तु प्राप्त होने वाली है। पंडित भी बोले, महाराज, हमें विश्वास है कि उस चबूतरे के नीचे कुछ न कुछ छिपा हुआ है, अवश्य ही कोई दिव्य वस्तु या चमत्कारी शक्ति। अब राजा भोज को भी यह बात समझ आने लगी थी। जो कुछ भी हो, अब यह रहस्य और गहराने नहीं देना है, उन्होंने निश्चय किया। आगे की कथा के लिए बने रहिए सिंहासन बत्तीसी की रोमांचक कहानियों के साथ।